चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीधे उसका रुक कर लेते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा। सीएम विष्णुदेव साय आज दिल्ली जाएंगे, जहां बीजेपी आला कमान के साथ में बैठक करने वाले हैं। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने पर चर्चा भी की जाएगी। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद ये विष्णुदेव साय का पहली बार दिल्ली दौरा रहेगा, जो अपने आप में काफी खास, महत्वपूर्ण और अहम माना जा रहा है। तो देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली जाने वाले हैं। बीजेपी आला कमान के साथ में एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें शामिल होगी और साथ ही योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने पर चर्चा भी की जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार और गठन नहीं हुआ है। अब ऐसे में जिस प्रकार की बातें सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं भले ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जो कमान है वो विष्णुदेव साय के हाथों में, लेकिन उसका जो रिमोट कंट्रोल होगा वो केंद्रीय मंत्रियों के पास में और केंद्र के पास में होगा। और जिस प्रकार से बातें भी सामने निकल कर आई थी कि जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शपथ ग्रहण कर रहे थे, उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और उनके द्वारा विष्णुदेव साय को एक लिफाफा भी थमाया गया था, जिसमें यह कहा जा रहा था कि इस लिफाफे में केंद्रीय मंत्री कौन कौन रहेगा इसकी लिस्ट है। अब उसके बाद में सीधे दिल्ली में बैठक, इससे कई सारे मायने निकाले जा सकते हैं इस बैठक के। एक तो किस प्रकार से उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि देखिए, अगर सबसे पहले छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की ओर से काम किया जाएगा तो वो तमाम जो गरीब लोग हैं उन्हें उनका आवास दिया जाएगा। 18 लाख लोगों को उनका आवास यानी कि उनका आशियाना उनको मुहैया कराया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। अब उसके बाद में विष्णुदेव साय के साथ में ये बड़ी बैठक केंद्र के द्वारा कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हो सकती है। छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से विकास किया जाए, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या रोड मैप होगा, इसको लेकर भी ये बैठक काफी खास और अहम है। और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव, 11 लोकसभा सीटें फिलहाल अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में, जिनमें से 9 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास में और केवल 2 कोरबा और बस्तर की बात करी जाए तो ये दोनों लोकसभा सीटें कांग्रेस के पास में। लेकिन 11 की 11 लोकसभा सीटों पर किस प्रकार से एक बार फिर से बीजेपी काबिज हो सके, इसके लिए लगातार जद्दोजहद जारी है और ऐसे में इस बैठक के कई सारे मायने निकाले जा सकते हैं। चलिए अब ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ में संवाददाता सुधीर वर्मा जुड़ गए। सुधीर, जिस प्रकार का देखा जाए तो अब एक बार फिर से बैठक शुरू होने वाली है और कई सारे मायने इसके निकाले जा सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव, मंत्रिमंडल का गठन और उसके साथ ही छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से जो वादे किए गए थे और मोदी की गारंटी के हवाले से जो वोट लिए गए थे, अब उसे भी पूरा करना है। ऐसे में ये बैठक कितनी खास, महत्वपूर्ण और अहम? जी अनुपमा, अगर बात करें आज सीएम के दिल्ली दौरे की, तो आज पहली बार सीएम बनने के बाद आज उनका दिल्ली दौरा है, जो कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव और उससे पहले जो मंत्रिमंडल का जो गठन होना है उस पर कई जो नाम है उन पर चर्चा होनी है। साथ ही साथ अगर बात करें राजनीति में उनको लेकर के, तो लगातार जिस तरह की जो भी योजनाएं हैं उनको उन पर भी कहीं ना कहीं आज चर्चा करने का कार्य करेंगे। साथ अगर बात करें दिल्ली दौरे को लेकर के, तो आज बैठक होने वाली जिसमें अमित शाह और जेपी नड्डा भी कहीं ना कहीं शामिल रहेंगे, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में जो प्रदेश की 11 सीटें हैं उनमें भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर रणनीति बनाने का काम करेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल में कुछ नाम ऐसे भी है जिन पर चर्चा करना बचा हुआ, जिसको लेकर के आज दिल्ली में आज सीएम का दौरा है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जो बचे हुए नाम है उन पर भी कहीं ना कहीं आज मोहर लगने का कार्य किया, क्योंकि आज प्रोटेम स्पीकर की बैठक शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी है, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आने वाले समय में जल्द ही मंत्रिपरिषद का गठन होगा और साथ ही साथ जो मंत्री बनाए जाएंगे उन्हें शपथ लेने का कार्य भी किया जाएगा। अब देखना खास ये होगा कि आने वाले समय में कौन क्या कुछ मंत्री का पद मिलता है और आने वाले समय में किसको क्या पद दिया जाता है मंत्रिपरिषद में। जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ी बात यह भी है सुधीर कि आने वाले समय में आखिर जब मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा तो इसमें कौन कौन से जो नए चेहरे हैं उन्हें भी क्या मौका दिया जा सकता है, क्योंकि हमेशा अगर हम देखें तो बीजेपी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बनाए गए हैं उससे सभी को चौंका दिया है। तो जाहिर सी बात है कि मंत्रिमंडल में भी कुछ चौंकाने वाले नाम शामिल हो सकते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, अब मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली जाने वाले हैं, वहां पर बैठक करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व के आधार पर मंत्रिमंडल में किसे शामिल किया जाएगा, किसे नहीं शामिल किया जाएगा, इन सभी विषयों पर चर्चा भी होने वाली है, जो अपने आप में काफी खास हो जाती है।
तो देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली पहुंचने वाले हैं और आज उनका दिल्ली दौरा रहेगा और ये दौरा काफी खास माना जा रहा है क्योंकि मंत्रिमंडल जिस पर सभी की नजरें और छत्तीसगढ़ की जनता बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कौन सा विभाग किस विधायक को सौंपा जाएगा और किसे कौन सी जिम्मेदारी यहां पर दी जाएगी, क्योंकि लगातार जद्दोजहद देखने को भी मिल रही है। जो पुराने नेता है वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए। जो नए चेहरे वो इस उम्मीद और इस आस से कहीं ना कहीं विष्णुदेव साय से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि क्या नए चेहरों को जिस प्रकार से बीजेपी ने मौका दिया है मुख्यमंत्री के तौर पर, डिप्टी सीएम के तौर पर, वैसे ही मंत्रिमंडल में भी जगह दी जा सकती है क्या, इसका इंतजार लगातार किया जा रहा है।